उसके बाद अगर हम देखें इस फादर पेट्रेटेड विद ओटोमान इस ब्लड इस मुनाफिक, ये मुसलमान होते हुए ये जो किंग अब्दुल्ला है, जो जॉर्डन का किंग अब्दुल्ला है, ये मुसलमान होते हुए इसराइल की मदद कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। ये ईरान और इसराइल की जंग के दौरान ये जो किंग अब्दुल्ला है जॉर्डन का, ये मदद कर रहे हैं उनके इसराइल की, उनके लिए एयर बेसिस खोल रहे हैं, इसराइल के लिए एयर बेसिस खोल रहे हैं कि जाके ईरान के ऊपर हमला करो। जब ईरान हमला करता है तो अपनी एयर बेसिस को तबाह बंद कर देता है, और जब ईरान का कोई मिसाइल आता है तो उसको नीचे गिराने की ये भरपूर कोशिश करता है। इसका बाप भी मुनाफिक था, और ये तो अगर बाप मुनाफिक होता तो मुनाफिक होगा तो बेटा भी मुनाफिक होगा। इसराइली डिफेंस फोर्सेस थैंक किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन फॉर ओबेइंग देयर ऑर्डर्स इन द मिडल ऑफ द नाइट फॉर इंटरसेप्टिंग ईरानियन ड्रोन्स एंड मिसाइल। ही कॉल्स हिमसेल्फ अ मुस्लिम। ये यजीद है, ये फ़िरौन है, इसको तारीख में याद रखा जाएगा। किंग अब्दुल्ला, ये जॉर्डन का किंग अब्दुल्ला है, और ये अपने आप को मुसलमान कहता है। ये क्या क़यामत के रोज़ अल्लाह को हिसाब किताब देगा? ये किस मुंह से अल्लाह के पास जाएगा, मुसलमानों के पास जाएगा, जहाँ ईरान एक यहूदियों से जंग लड़ रहा है और यहूदियों के दरमियान ये जाके यहूदियों की मदद कर रहा है, और यहूदियों के लिए अपने मुसलमान बरादर के लिए एयर बेस खोला है। और जब एयर बेस अपने बरादर मुल्क को चाहिए होता है, मुसलमान को चाहिए होता है, तो अपनी एयर बेसिस बंद कर देता है। इसका बाप भी मुनाफिक था, और जब बाप मुनाफिक तो बेटा भी आगे से क्या मुनाफिक नहीं होगा, मुनाफिक ही होगा। इन सब का हिसाब किताब लिया जाएगा, और एक साथ ही इनका हिसाब किताब दुनिया भर में लिया जाएगा। उसके बाद हम देखें, इमरान खान के अलावा कोई लीडर नहीं है जो इसराइल को लड़का सके। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बात करते थे, और इसराइल के खिलाफ भी बात करते थे। जिस तरीके से वो बात करते थे कोई दूसरा लीडर नहीं करता था, क्योंकि दूसरे खौफजदा थे कि अमेरिका क्या सोचेगा, बरतानिया क्या सोचेगा। ये नज़म सिटी ने बात की है कि इमरान खान के अलावा और कोई लीडर नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो इसराइल या अमेरिका के खिलाफ बात कर सके। इमरान खान के अलावा कोई लीडर नहीं है जो इसराइल को लड़का सके। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बात करते थे, और इसराइल के खिलाफ भी बात करते थे। जिस तरीके से वो बात करते थे कोई दूसरा लीडर नहीं करता था, क्योंकि दूसरे खौफजदा थे कि अमेरिका क्या सोचेगा और इसराइल क्या सोचेगा, बरतानिया क्या सोचेगा। ये नज़म सेठी जो पाकिस्तान की सीनियर साफ़ी है, नज़म सेठी ने बात की है कि पाकिस्तान के बाद इमरान खान के अलावा और कोई लीडर नहीं है जो इसराइल को जवाब दे सके, जो नरेंद्र मोदी का नाम पुकार के उसकी जिल्लत करे, उसका नाम लेके उसको तबाह बर्बाद ढूंढ के रख दे। कोई ऐसा लीडर नहीं है इमरान खान के अलावा। इमरान खान वो लीडर था जो नरेंद्र मोदी का नाम लेता था, उसकी जिल्लत करता था जब वज़ीर आज़म भी था, और वज़ीर आज़म जब नहीं था। उस दोनों जगहों के ऊपर वो नरेंद्र मोदी का नाम लेके उसका नाम लेके पकाता था, उसकी जिल्लत करता था, और इसराइल को भी तबाह बर्बाद ढूंढ के रख देता था। और ये नहीं देखता था कि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, बरतानिया US नाराज़ हो जाएगा, USA नाराज़ हो जाएगा, इसराइल नाराज़ हो जाएगा, हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। वो एक गैरतमंद लीडर था, वो अपने मुल्क के ऊपर, अपने मुसलमानों के ऊपर वो मुश्किल टाइम आने नहीं देता था, और उनके साथ खड़ा होता था। ईरान का 1 घंटे में 10 इसराइली हथियारें गिराने का दावा, ये मैंने बात पीछे वीडियो के क्लिप में भी की है कि ईरान ने ये दावा किया कि हमने 1 घंटे के अंदर 60 मिनट के अंदर इसराइल के 10 हथियारें गिरा के तबाह बर्बाद किए और उनका मुँह काला किया। ये ईरान का दावा है। उसके बाद हमला इसराइल के ताज़ा फ़ज़ाई हमलों के जवाब में किया पलस्तीनियन इनकलाब, ये बात की गई है। जो हमला किया गया है, जो कल हमला किया गया है, वो इसराइल ने जो हमला दोबारा किया है उसके जवाब के अंदर हमने हमला किया, वरना हमारा हमला करने का कोई दिल नहीं था। हमला इसराइल के ताज़ा फ़ज़ाई हमलों के जवाब में किया। उसके बाद हम देखें कैबर बटर अमाद मिज़ाइलों से इसराइल तंजीबात को निशाना बनाया गया है। ये जो इनकी कैबर है, बटर है, अमाद है, इनको मिज़ाइलों से इसराइल के अंदर निशाना बनाया गया है और उसको तबाह बर्बाद करने की कोशिश की गई है। हर तरफ अफरा तफरी अमाते मलबे का ढेर बन गई हैं। ये जो इसराइल ने ईरान ने इसराइल के हमला किया है, तो ये बताया जा रहा है कि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है और कई अमाते बल्ले का ढेर बन चुकी हैं, तबाह बर्बाद हो गई हैं। उनकी अब कोई वैल्यू नहीं रही, वो तबाह बर्बाद होकर तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई। अब उसके अंदर रहना मुमकिन नहीं है। ये ईरान ने जो इसराइल के ऊपर हमला किया और पूरी इसराइल के अंदर इस टाइम अफरा तफरी फैली हुई है। टेल अबीब और मकबूसा बैतुल मुक़द्दस में धमाकों की आवाज़ें, ये जो कल हमला किया गया उससे मुतल्लिक़ मैं आपको बता रहा हूँ। ईरानी हमलों से 8 इसराइली हलाक, 200 जख्मी और 35 अफराद लापता। ये ईरान ने जो हमला किया इसराइल के ऊपर, इसमें 8 इसराइली
लाख हुए हैं, दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, 200 जख्मी हो गए हैं, उनकी हालत तशवीशनाक है। और 35 जो अफराद हैं वो इस वक्त गायब हो चुके हैं, मंज़िल आम से उनका अता पता नहीं है वो कहाँ पे। ये ईरान ने सबसे बड़ा इसराइल के ऊपर हमला किया है और तारीख में इसराइल के ऊपर इससे बदतर, इससे बड़ा हमला किसी और मुल्क ने नहीं किया जो ईरान ने अब जाके कर दिया है इसराइल के ऊपर। और इसराइल इसको तारीख में याद रखेगा और अमेरिका भी याद रखेगा कि हमने मुसलमानों से पंगा लिया था। ईरान का इसराइल पर मिज़ाइलों और ड्रोन से फिर हमला, ईरान ने इसराइल के ऊपर कल रात को दोबारा ड्रोन और मिज़ाइलों से दोबारा हमला किया। उनको बताया कि हम इस वक्त तुमसे मुकाबला करने आए हो, हम तुम्हें तबाह बर्बाद करके छोड़ेंगे। उसके बाद सोर्सेज फेयर इसराइली होम फ्रंट कमांडर लास्ट नाइट वॉज डिफिकल्ट फॉर इसराइल एंड वी आर सर्चिंग फॉर सर्वाइवर्स अंडर द रबर इन बैट यम मेयर ऑफ बैट यम in Tel Aviv. More than 20 missing under the ruins of building which were directly hit by Iranian missile. इस वक्त 20 लोग इसराइल के गायब हैं, उनका अता पता नहीं है। जो ईरान ने हमला किया था इसराइल के ऊपर, बम गिराए थे, मिसाइल गिराए थे, बैलिस्टिक मिसाइल फेंके थे, उससे लोग गायब हो गए थे, उनका अता पता नहीं चल रहा कि वो इस वक्त कहाँ गायब होके फिर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें न्यूज़ ईरानियन रेवो ट्रेंडी कार्ट यूज़, उसके बाद अगर हम देखें ये हैं जिमी विर्क इमारियन, ये साफ़ी हैं, पता नहीं किस मुल्क के साफ़ी हैं, लेकिन ये जिमी विर्क हैं, पाकिस्तान का इन्होंने आगे फ्लैग लगाया। ये क्या कहते हैं, अंदाज़ा करें इंसानियत का दर्द रखने वाला एक गोरा जो गलबन मुसलमान भी नहीं है, वो मसरी फौजियों से इल्तजा कर रहा है कि खुदा के लिए मुझे और मेरी टीम को भूखे प्यासे बीमार लाचार फ़लस्तीन की गज़ा में मदद के लिए जाने दो। बच्चे भूखे हैं, माओ के दूध सूख गए हैं, बच्चे बलक रहे हैं, लेकिन अमरीकी इसराइली की फील्ड मार्शल जनरल सेसी के ये गुलाम इसका रास्ता रोक कर खड़े हैं और आके टास में मिस ना हुए। ये मुसलमान चीने देख कर शर्माए यहूद। ये बात है कि मुसलमान आज ये ऊपर यहूद बैठे हुए, अंग्रेज़ बैठे हुए, इनको शर्म आया नहीं आती। आज ये बड़ी बड़ी बढ़ के मार रहे हैं कि आज इसराइल के अंदर मासूम बच्चे तरफ के मर रहे हैं। इनको फ़लस्तीन और गज़ा के मासूम बच्चे नज़र नहीं आते कि पिछले 2 महीने के अंदर उनके पास खाने पीने की अशिया मौजूद नहीं है। और ये जो बड़ी बड़ी बढ़ के मार रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पहले ये अपने गिरबानों में जान के देखें, जो रास्ता रोक के बैठे हुए, जो रास्ता रोके हुए हैं और वहाँ अपनी फ़ौजों को खड़ा किया हुआ है कि ये खाना गज़ा के मुसलमान बहन भाइयों तक ये खाना ना पहुँचे, इसलिए उन्होंने वो रास्ता बंद किया हुआ है। उसको कंटेनर लगा के उसके ऊपर फौजी खड़े किए हुए हैं कि ये खाना वगैरह सप्लाई गज़ा और फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों तक ना जाए। उसके बाद अगर हम देखें तुर्किया उर्दू, ये तुर्किया उर्दू तो वो है न्यूज़ चैनल है, ये क्या बोलता है, इस्लामाबाद तुर्किया की रेड लाइन में से है। अलकद्रा के सिक्योरिटी इस्लामाबाद से शुरू होती है, इस महफूज बनाए बगैर अलकद्रा को महफूज नहीं बनाया जा सकता। इस्लामाबाद हमारे लिए एक सरहदी मरकज़ है। तुर्किया का सिक्योरिटी जोन पाक भारत बॉर्डर से शुरू होता है। इसराइल पाकिस्तान को ईरान से ज़्यादा अपने लिए ख़तरा समझता है। ईरान की जोड़ी सलाहियत गैर वाज़े है, लेकिन पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। इसराइल तमाम मुस्लिम जोड़ी और फौजी क़ुव्वतों को मफलूज बेअसर और गैर फ़ाल करना चाहता है, जो इसके तोसी पसंदाना अज़ाइम में रुकावट बन सकते हैं। तुर्किया पार्लियामेंट के रुकन अली शाइन की दो गुफ्तगू ये बात की गई है कि इसराइल को ईरान से ज़्यादा ख़तरा पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं और पाकिस्तान को इस वक्त नज़र आंखें अपनी खोल के बैठी पड़ेंगी और पाकिस्तान को इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसराइल खतरे से भी, इसराइल तुक्के के अंदर भी इसराइल ये कोशिश कर सकता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर, ईरान के ऊपर हमला करने के बजाय वो पाकिस्तान के ऊपर भी हमला कर सकता है। इससे पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ऑन बैठना चाहिए, एयर बेसिस को ऑन बैठना चाहिए, एयर फोर्सेस को ऑन बैठना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद अमीर अब्बास, अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने वाशिंगटन में ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने का मुतालबा कर दिया है। इसराइल के पैर उखड़ गए हैं, इसके उसान खुदा हो चुके हैं, इसकी पारस्ती बास हो चुकी है, अब वो मदद की भीख मांग रहा है। आलम इस्लाम को अब तो हिम्मत करनी चाहिए। अगर एक ईरान ने 48 घंटों में इसराइल की कमर जगा दी है, तो ईरान के साथ अगर तमाम उलमा इस्लाम खड़ा हो जाए तो अंदाज़ा करें कि दुनिया का नक्शा तब्दील हो जाएगा। ये अमीर अब्बास पाकिस्तान के साफ़ी ये सही बात कर रहे हैं।
अब मुस्लिम उम्मा को चाहिए कि वो एक साथ एक पेज के ऊपर आ जाएं। और ये आप देखें कि ईरान इस वक्त उसकी टाँपे काँप रही हैं, वो इस वक्त कांपा हुआ है, वो मिनटे टले कर रहा है यूएस की कि हमारे साथ आओ, जंग के अंदर हमारे साथ शिरकत करो। ईरान हमारे ऊपर तबाही कर रहा है, हमारे ऊपर बर्बादी कर रहा है, हमारे साथ जंग के अंदर शिरकत करो और ईरान को करारा जवाब दो। अब आपके पास वायद डले कि आए एक पेज के ऊपर आए सारी मुस्लिम उम्मा और इसराइल के खिलाफ जाद करें, इसराइल को तबाह बर्बाद कर दें। इससे अच्छा आपको वक्त और नहीं मिलेगा। अगर आपने ये वक्त जाया कर दिया तो फिर ये वक्त आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अभी वक्त है कि एक पेज के ऊपर आएँ और इसराइल के खिलाफ जाद करें, इसराइल को तबाह बर्बाद कर दें, इसका नाम और निशान इस दुनिया से मिटा दें और इसका बेड़ा कर दें।